बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम। है बहुत छोटा नियम, लेकिन आप लोग जैसे जानते हैं लौंगिया मिर्च बहुत छोटी होती है, उसका बहुत काम होता है। उसी प्रकार यह एक ऐसा मसला है, फैराडे का जो नियम है एक ऐसा मसला है, इसको सीख जाने के बाद आप लोग अच्छे से लेंज के नियम को भी समझ सकते हैं, अच्छे से लेंज के नियम को समझ करके अपने से लिख सकते हैं, या अच्छे से भंवर धाराएं को समझ सकते हैं, या अच्छे से ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। यह ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है, बहुत सारे मसले ऐसा है जो यह जो पॉइंट है आपको क्लियर कर देगा। है बहुत छोटा, लेकिन कहा जाता है लौंगिया मिर्च है, लौंगिया मिर्च की तरह यह टेढ़ा भी और लौंगिया मिर्च की तरह यह काम भी करेगा। आपको चाहे वह लेंज का नियम सीखना हो, या भंवर धाराएं सीखना हो, या ट्रांसफार्मर को अच्छे से आपको समझना हो, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम तो सीखना बहुत अनिवार्य है, और ये परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं कथनों के साथ मैं प्रभास कुमार सभी बच्चों का बाहुबली फिजिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो इसको सीखने के लिए है बहुत छोटा, लेकिन इसको सीखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना है। चुंबकीय फ्लक्स है क्या, सबसे पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए तब हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स बहुत छोटी खंड है, इसको समझने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स समझना एकदम आसान खंड है। चुंबकीय फ्लक्स है क्या, चुंबकीय जो क्षेत्र होती है सभी आप लोग पढ़ चुके हैं, सभी बच्चे की भाई बी वेक्टर को हम लोग पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, अंग्रेजों के भाषा में इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो चुंबकीय जो क्षेत्र होती है, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या से बी से वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में जितने भी बल रेखा होती है उसी को हम लोग, उसी का नाम चुंबकीय फ्लक्स दिया गया। जैसे हम सपोज दैट ऐसा जहां देखा मिल देखे कॉपी पर या किताब में, तो समझ जा भाई ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र को इस रूप से डिनोट करते हैं, अपना डिनोट करने का रूप है ना, ऐसे जितने दूरी तक ये डिनोट है बुक में, वो समझ जाए उतने दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र है। जितने दूरी तक ऐसे डिनोट को देखें और इसके ऊपर बी वेक्टर देखें तो समझ जाए भाई वहां चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र में बहुत सारे बल रेखाएं होती है ना। चुंबकीय क्षेत्र में जितने भी बल रेखाएं, मान लिया जाए चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल ऐसे पृष्ठ में है, और ऐसा पृष्ठ दे करके इसमें बी वेक्टर दे तो समझ जाए कि इसके संपूर्ण पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में बहुत सारे बल रेखाएं गुजरती है। चुंबकीय क्षेत्र में बहुत सारे बल रेखाएं गुजरती है। चुंबकीय क्षेत्र में जितने भी बल रेखाएं गुजरती है इसी का नाम दिया गया भाई मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का आप लोग समझ गए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में जो भी बल रेखाएं होती है इसी का नाम दिया गया भाई मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद या काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखा, यही इसकी परिभाषा है। किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली कुल जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है इसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। दूसरा परिभाषा है, चुंबकीय क्षेत्र सो रहेगा ही रहेगा,
चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे प्राय क्या से भाई फाइ से सूचित करते हैं हम लोग। तो चुंबकीय क्षेत्र रहना अनिवार्य है चुंबकीय फ्लक्स के लिए। चुंबकीय फ्लक्स में संक्षेप में चुंबकीय फ्लक्स में जितने बल रेखाएं होती है इसी का नाम हम लोग को दिया गया क्या, चुंबकीय फ्लक्स, है ना। चुंबकीय क्षेत्र में जो भी बल रेखा है। अब यहां बात करते हैं भाई विद्युत वाहक बल होता क्या है। विद्युत वाहक बल एक इसमें आया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक विद्युत वाहक बल भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है हम लोगों की इस टॉपिक को समझने के लिए। तो विद्युत वाहक बल को सभी बच्चे पढ़े हैं, ई या एप्सिलॉन से सूचित करते हैं हम लोग, जिसका इंग्लिश इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है अंग्रेजों के भाषा में। तो विद्युत वाहक बल होता है क्या, ऐसा बल जिसके द्वारा परिपथ में धारा जाता है। ऐसा बल जिसके द्वारा परिपथ में धारा जाता है, जब धारा को भेजने वाले बल का ही नाम दिया गया विद्युत वाहक बल। कोई भी वस्तु विराम में है तो वह गति में तभी आएगा जब उस पर बल लगेगा। ये सभी जानते हैं, न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहता है जो वस्तु विराम में है विराम में रहेगा और गति में है गति में रहेगा। कब तक, जब तक इस वस्तु पर कोई बाहरी और संतुलित बल कार्य न करे। तो ये धारा गति में कब आएगा भाई, परिपथ में, विद्युत परिपथ में, जब इस पर एक बल लगता है। और धारा को भेजने वाला जो बल है इसी का नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल दिया गया। तो अब विद्युत वाहक बल प्रेरण के कारण उत्पन्न होता है तो इसका नाम दिया गया भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब यहां दो मसला हम लोग सीखे। पहला क्या, दो चीज हम लोगों ने सीखे। पहला हम लोग क्या सीखे, पहला चुंबकीय फ्लक्स का, दूसरा विद्युत वाहक बल। और इन दो बातों को अच्छे से जो जिन विद्यार्थी के माथे में रहेगा भाई, पहला चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स सीखे हम लोग। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में जितने भी बल रेखाएं होती है इसी का नाम दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स। और विद्युत वाहक बल, दूसरा चीज सीखे हम लोग, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल है क्या भाई, ऐसा बल जिसके द्वारा कोई भी विद्युत परिपथ में धारा बहता है ना, तो विद्युत वाहक बल। तो जिस परिपथ में विद्युत वाहक बल आ गया तो उस परिपथ में धारा जाना अनिवार्य है। अब देखना है भाई अब ये दोनों में क्या संबंध है और ये दोनों से क्या ताल्लुक रखता है, इसको समझ जाइए तो पूरा खेल ही खत्म है। अब विद्युत वाहक बल उत्पन्न कैसे होता है, कोई भी कुंडली क्या होती है ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। कुंडली होती क्या है इसको भी समझना एकदम आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान होती है। देखिए कुंडली होती है क्या, इसमें एक बीचों बीच एक नर्म लोहे का नाल होता है जिस पर एल्युमिनियम या तांबे के तार के लपेटी हुई अनेक फेरे की कुंडली होती है ना, कॉइल, इसी को हम लोग कॉइल कहते हैं। अनेक फेरा तार जो लपेट करके बनाया जाता है इसी को हम लोग कुंडली कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग कॉइल कहते हैं। इसको हिंदी में कुंडली और इंग्लिश में हम कॉइल कहते हैं। अब भाई फैराडे, आप लोग फैराडे का प्रयोग पढ़े होंगे तो फैराडे बताए थे जब चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करता है, जब चुंबक में दो ध्रुव है, नॉर्थ और क्या है साउथ है। चुंबक में दो ध्रुव होता है, नॉर्थ और साउथ होता है। जब चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करता है, जब चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करता है या कुंडली चुंबक के सापेक्ष गति करता है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब चलिए भाई चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरित विद्युत वाहक बल में जो संबंध था इसको अच्छे से समझिएगा। क्या भाई देखिए चुंबकीय क्षेत्र में अनेक जो बल रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र में अनेक जो हम लोग बल रेखाएं खींचते हैं, बहुत सारे बल रेखाएं जो होती है इसी का नाम मैग्नेटिक फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स कहा गया। तो बल रेखाएं समान रहेगा तो चुंबकीय फ्लक्स नहीं बदलेगा,
क्लियर एकदम, बल रेखाएं समान है तो कोई परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स में नहीं होगा। अब ये बल रेखाएं समझना है, ये दोनों में संबंध क्या है, दोनों में ताल्लुक अच्छे से संबंध आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा तो फ्राइडे का नियम समझने में आसान है। और फ्राइडे का नियम एक ऐसा नियम है जो बहुत सारे पॉइंट को, भंवर धाराएं हो, लेंज का नियम हो, इसको आसानी से ये हल होता है इसी के नियम से। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में जितने भी बल रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र में जितने भी बल रेखाएं होती है, इसी का नाम दिया गया भाई चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन रहे तो डेल्टा दे देंगे, तो ये फाई चुंबकीय फ्लक्स है, डेल्टा मेरा क्या है भाई, परिवर्तन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का तात्पर्य क्या हुआ भाई, चुंबकीय बल रेखा का बढ़ जाना, चुंबकीय बल रेखा का घट जाना, चुंबकीय बल रेखा बढ़ा या घटा, चुंबकीय बल रेखा बढ़ा या घटा तो चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का अर्थ होता है क्या, परिवर्तन का तात्पर्य यहां आप लोग जान रहे हैं कि भाई परिवर्तन का तात्पर्य होता है कोई भी चीज का बढ़ना या क्या होता है बच्चों, घटना होता है। जैसे ताप का परिवर्तन का अर्थ होता है ताप बढ़ जाना, ताप घट जाना, उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का तात्पर्य हुआ चुंबकीय फ्लक्स का बढ़ जाना या चुंबकीय फ्लक्स का घट जाना। और चुंबकीय फ्लक्स किसको कहे, बल रेखा को। तो ये बल रेखा बढ़ा या घटा तो क्या कहलाया भाई, बल रेखा में परिवर्तन। बल रेखा बढ़ा या घटा तो क्या कहलाया, बल रेखा में परिवर्तन कहलाया। और बल रेखा में जो परिवर्तन कहलाएगा वही क्या कहलाएगा भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कहलाएगा। क्लियर है, क्यों क्लियर है यहां पर, तो बल रेखा को ही हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहें, बल रेखा को ही हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहें बच्चों। और बल रेखा बढ़े या घटे तो क्या हुआ भाई, बल रेखा में परिवर्तन हुआ, और बल रेखा को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा गया। तो बल रेखा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा भाई, परिवर्तन होगा ही होगा। तो यहां देखिए, यह फ्राइडे हमको समझाना चाह रहे हैं, तो यहां आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे कि बल रेखा जितनी भी है चुंबकीय क्षेत्र में, इसी का नाम चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय बल रेखा अप डाउन, बढ़े घटे तो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कहलाया या बल रेखा में परिवर्तन कहलाया। तो कोई भी कुंडली, यहां स्पष्ट हो चुका कि कोई भी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा, जब चुंबकीय बल रेखा बढ़ेगा और क्या होगा भाई, घटेगा। एकदम क्लियर है, क्लियर होगा बच्चों का। चलिए भाई, तो हम लोग देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है। यह एक कुंडली है, समझिएगा अच्छा से, है बहुत छोटा लेकिन टेढ़ा भी है और तीखा भी है, टेढ़ा भी है और तीखा भी है। जो समझ गए उसके लिए एकदम ये आसान भी है। तो ये कुंडली हमने बनाए, देखिएगा कुंडली हमने बनाए और एक चुंबक इसके निकट लाते हैं, लाते का मतलब गति कराते, समझिएगा। ये मान लिया जाए कुंडली है, इसको अच्छा समझिएगा, कुंडली है और ये चुंबक है। चुंबक को इसके कुंडली के सापेक्ष गति कराइए। ये कुंडली है और ये चुंबक है। चुंबक को इसके सापेक्ष हम गति कराएंगे। जैसे डायनामो में देखते होंगे आप लोग, कॉइल घूमता है तेजी से, कुंडली घूमता है तेजी से, घूमता है कि नहीं घूमता भाई, तेजी से घूमता है तभी धारा उत्पन्न होती है। तो ये मान लिया जाए ये कुंडली है और ये चुंबक है। गति किया चुंबक, गति चुंबक करेगा भाई, चुंबक में तो बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र है तो बल रेखा है, और चुंबकीय क्षेत्र तो बल रेखा है, तो ये गति करेगा जितना तेज से इसके बल रेखा में उतना परिवर्तन होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो बल रेखा घटा या बढ़ा, इसी को हम लोग क्या कहे भाई, बल रेखा में परिवर्तन। और उसी बल रेखा के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो ये कुंडली है और ये चुंबक है, समझना। तो चुंबक को कुंडली के सापेक्ष गति कराएंगे तो कभी चुंबक का बल रेखा बढ़ेगा, कभी चुंबक का बल रेखा घटेगा, कभी बढ़ेगा घटेगा। और जब चुंबकीय बल रेखा घटता है या बढ़ता है तब हम लोग कहते हैं इसको क्या भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। समझना एकदम अच्छा से भाई, चुंबकीय फ्लक्स में क्या कहेंगे हम लोग, परिवर्तन कहेंगे।
है ना, चुंबकीय बल रेखा बढ़ा घटा गति करेगा इस प्रकार से, तो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो बढ़ेगा घटेगा क्या भाई, चुंबक के कारण इसके चुंबक में जितने भी बल रेखाएं हैं ये बढ़ेगा घटेगा। तो किस में परिवर्तन होगा भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का तात्पर्य यहां समझ के होंगे, बल रेखा का बढ़ना या घटना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स कहे चुंबकीय बल रेखा को हम लोग, और चुंबकीय बल रेखा बढ़ा घटा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और कोई भी कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो यहां स्पष्ट आप लोग का हो चुका होगा बच्चों, सभी बच्चों का, कि कोई भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है, जब चुंबकीय बल रेखा बढ़ता है या घटता है। बढ़ने घटने का अर्थ है या तो चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करे या कुंडली चुंबक के सापेक्ष गति करता है। तब जब तक ये गति करते रहता है तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है भाई, परिवर्तन होता है। और कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्लियर है। जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या होता भाई, परिवर्तन होता है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक बना रहेगा जब तक चुंबकीय कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या रहेगा, जारी रहेगा। जब तक बल रेखा बढ़ते, यहां देहाती भाषा में हम कहें तो जब तक बल रेखा चुंबक के सापेक्ष बढ़ते या घटते रहे या कुंडली के सापेक्ष बढ़ते या घटते रहे, यानी कि गति करते रहे, जब तक ये गति करते रहेगा चुंबक कुंडली के सापेक्ष या कुंडली चुंबक के सापेक्ष, तो इसके बल रेखा में हर हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। और जब तक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स या बल रेखा में परिवर्तन होता है तो कुंडली में क्या उत्पन्न होता है बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक बना रहता है जब तक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या रहता है, जारी रहता है। यही हमको फैराडे प्रथम नियम में समझाया कि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब तक जारी रहता है, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का अर्थ हुआ चुंबकीय बल रेखा में हमेशा जब परिवर्तन जब तक जारी रहता है तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक जारी रहता है। और पहला नियम में यह समझाए थे, दूसरे नियम में क्या कहते, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कहने का, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने में जो समय लगता है, जितना समय उतने समय तक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इसका मान जो होता है क्या होता है भाई, बराबर होता है। इसका मान क्या होता है, बराबर होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है प्रेरित विद्युत वाहक जो बल है, ई को हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम बताए ई या एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, हम लोग छोटी से भी सूचित कर सकते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में कब तक रहता है, जब तक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या रहता है भाई, परिवर्तन। को चुंबकीय फ्लक्स पर पढ़ेंगे, जब तक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या रहता है भाई, जारी रहता है। तो यह फैराडे हम लोगों को समझा रहे हैं द्वितीय नियम में कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, नीचे समय रहे तो इसको दर हमेशा पढ़ना है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या होता है भाई, बराबर होता है ना। तो स्पष्ट है। तो पहला नियम में उन्होंने क्या समझाया फैराडे कि क्या समझाए थे, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात बल रेखा बढ़ता है या घटता है।
कहने का अर्थ चुंबक कुंडली के सापेक्ष या कुंडली चुंबक के सापेक्ष जब तक गति करते रहता है तो इसका बल रेखा बढ़ते घटते रहता है, और जब तक किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है अर्थात बल रेखा बढ़ते या घटते रहता है, तब तक इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक ही बना रहता है जब तक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है, पहला नियम। और दूसरा नियम में क्या समझाए थे, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है भाई, बराबर होता है। यही दुनिया में फ्राइडे का जो आप लोगों को अगले जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे लेंज के नियम या भंवर धाराएं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ गए होंगे, बड़ी चीज नहीं है। फिर सारांश में कहते हैं चुंबक है तो बल रेखा है, और बल रेखा में परिवर्तन कब होगा, जब चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करे या कुंडली चुंबक के सापेक्ष गति करे तो चुंबकीय बल रेखा बढ़ेगा ही घटेगा, चुंबकीय बल रेखा बढ़ेगा घटेगा, चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होगा ही, या चुंबकीय बल रेखा में जो परिवर्तन हुआ तो उसी को चुंबकीय फ्लक्स में हम लोग क्या कह दिए भाई, परिवर्तन कह दिए। और चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन जारी रहता है, मतलब कुंडली चुंबक के सापेक्ष या चुंबक कुंडली के सापेक्ष जब तक गति करते रहता है तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक ही बना रहता है जब तक चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करते रहता है या कुंडली चुंबक के सापेक्ष गति करते रहता। कहने का क्या, चुंबकीय फ्लक्स जब तक बदलते रहता है। तो पहला नियम इनका यही था, और बहुत छोटा टॉपिक लौंगिया मिर्च है लेकिन बहुत पॉइंटों को ये हल कर देता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम निम्नलिखित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम निम्नलिखित है। ये था पहला, क्या है भाई, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का तात्पर्य हुआ चुंबकीय बल रेखा का बढ़ना या घटना, कोई भी एक गति में रहे या चुंबक गति में रहे या कुंडली गति में रहे तब बदलेगा। जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बल रेखा बढ़ता या घटता है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक बना रहता है और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक बना रहता है जब तक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है।
जारी रहता है। दूसरा नियम इनका क्या था, तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह का तात्पर्य होता है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का दिशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के दिशा के अपोजिट होता है। तो दूसरे नियम में क्या समझाए, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में, हाँ, जब किसी, देखिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। दर के बराबर या समानुपाती भी कह सकते हैं, बराबर होता है। इस टॉपिक को भाई आप लोग कर लिए तो समझ जाइए कि बहुत सारे टॉपिक, अन्योन्याय प्रेरण हो, स्व प्रेरण हो, भंवर धाराएं हो, लेंज का नियम हो, ये सारे टॉपिक इससे हल हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको कहे क्या ये लौंगिया मिर्च है थोड़ा टेढ़ा, समझने में भी आसान है, जो आप लोग देख चुके इसके पहले, समझने में भी ये आसान है थोड़ा टेढ़ा, लेकिन ये समझने में भी आसान है और ये बहुत सारे टॉपिकों को आपको हल करके देगा। इसको कर लीजिए। कल आते हम लोग लेंज का नियम समझेंगे इसी पर, फिर एडी करंट, भंवर धाराएं समझेंगे, फिर स्व प्रेरण समझेंगे, फिर अन्योन्य प्रेरण समझेंगे। सारे पॉइंट का जड़ यही है, इस जड़ को मजबूत कर लीजिए। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक, कल आते हैं लेकर के लेंज का नियम और भंवर धारा।